morning all. Good morning, ma'am. Yes, good morning. So आज क्या पढ़ना है? मैम टेस्ट लेना थर्ड चैप्टर का। No, ma'am. नहीं. Ma'am, two तरह के होते हैं. Okay. तो Taproot and fibrous root. Taproot and fibrous root. Fibrous root. that is the root Taproot and fabric root. and flower. Fibrous Okay. So what is a root? What is root? Ma'am, What is root? Yes. Root is leg of minerals and water from the soil. हाँ. And where it basically grow? Ma'am, inside the soil. Ma'am, हाँ. inside the soil. Underground. We can say that. Inside the हाँ, soil. within the Ma'am, soil. inside the some roots come out in search of water. Okay. And let us see example एक ले लेते हैं बेटा. This one is a seed. Okay. Ma'am, yes, ma'am. Okay. The two parts basically arise. This one and the other part basically arise like this. Root part. Root part. Okay. Root part and root part. Is it clear? Root part. Okay. Yes, So ma'am. what is this? No, This ma'am. part is the plumule and this one is radicle. Radical. Okay. So it means it forms the root system. That forms root system. Root system. Okay. Root system. And what it is a what dicot, so that's why it is a main root. Okay, that is main root. Root. Is clear? So what about root? Yes, main function क्या होते हैं roots के? That helps to encourage, ठीक है, and keeps the bind the plant soil. upright and absorbs the water and minerals. Ma'am, hold the soil to That the also plant. hold the soil. What is And it? it helps- That absorb the water and the minerals. Okay. Minerals. So what? That Yes, ma'am. absorb water and Minerals. okay, From the soil. from the Yes, ma'am. soil. Okay. Soil. And some roots come out of the soil in search of water. Yes. In In search of sand water, area. stimulus जो होता है, मतलब कहने का रूट्स दे ग्रो टुवर्ड द वाटर. जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है वहां पर क्या होता है बेटा, उनकी ग्रोथ जो Grow होती होता है है. बहुत ज्यादा Growth होती है. होती है. डीपली गो इनसाइड द सॉइल. ठीक है, इन सर्च ऑफ द वाटर. ओके, तो वाटर की सर्च में भी क्या होते हैं, वो डीपली चले जाते हैं सॉइल में. ठीक है. एंड वन अदर एग्जांपल है, एक इस चीज को बताइए कि क्यों होता है ऐसा. लेट अस सी, अगर आपके पास एक प्लांट है पॉट में, ठीक है, Okay. ओके, तो व्हाट हैपेंस कि आप अगर, ठीक है, ये तो है आपका जो Root part. अगर आप इसको बहुत ज्यादा वाटर कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर कर देते हैं, एक्सेस पानी डाल देते हैं और बहुत ज्यादा फिल हो जाता है, तो क्या होता है. मैम, प्लांट जो है वो सड़ने लगता है. Come soft, very soft. व्हाट हैपेंस टू दैट Ma'am, प्लांट, उसकी- बेसिकली बैंड हो जाता है मैम. इफ वी वाटर द प्लांट इन एक्सेस अमाउंट, कमजोर हो जाते हैं. होने लगता है. हाँ, क्या होने लगता है. मैम, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ट्रांसपीरेशन. ज्यादा वाटर रिलीज नहीं हो पाता है मैम. हाँ, तो फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लांट का क्या होगा फिर, प्लांट निकालते हैं. तो प्लांट का क्या मैम, होगा. वो अपने पानी को, मैम, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है मैम उतना. वाटर एब्जॉर्ब करता है बेटा. रूट्स जो होते Ma'am- हैं, लिसन टू मी, रूट्स नीड द व्हाट दे आल्सो डू द गैसेस एक्सचेंज, बिकॉज सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें गैप्स होता है, स्पेस होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है. आपने अगर कभी एग्जांपल देखा हो कि जब हम
किसी पॉट को मतलब पानी जब हम डालते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, इसमें बबल्स बनते हैं, देखा है कभी बबल्स बनते हैं जब पानी डालते हैं तो, वाटरिंग करते हैं जब प्लांट्स को, तो बबल्स क्यों मैम, बनते हैं? आवाज नहीं आ बिकॉज रही। ऑफ दैट एयर which is present in the spaces between the soil particles. okay, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ऐसा होता है. इफ वी वाटर मोर और एक्सेस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एयर होगी वो तो आउट हो जाएगी. तो व्हाट रूट्स आल्सो नीड्स द एयर, दैट नीड्स द एयर, क्योंकि रूट्स जो होते हैं दे आल्सो डू व्हाट, रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? दे आल्सो डू. Yes, ma'am. सॉइल के पार्टिकल्स के Yes, बीच में ma'am. जो एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो उसको यूज करते हैं इन रेस्पिरेशन में. ठीक है, ताकि वो उस एनर्जी को गेन कर सके, उससे एनर्जी प्राप्त कर सके. ठीक है, जब उस ऑक्सीजन का यूज फूड को ब्रेक डाउन में होगा यूज, तब वो एनर्जी क्या होगा, फॉर्म करेगा, और वो एनर्जी वो यूज कर सके. ठीक है, तो दे आल्सो नीड व्हाट, दैट, ठीक है, एयर फॉर द रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में भी करते हैं वो. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा पार्ट जो अंडरग्राउंड यानी कि डेट डीपली इन व्हाट, सॉइल, और जिसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, उसे कैसे मिलती है, इनडायरेक्ट वे में मिलती है. ठीक है, जबकि ये पार्ट जो है ये तो डायरेक्ट सनलाइट में होगा, ये शूट डायरेक्ट सनलाइट में. ठीक है. Yes, ma'am. व्हाट, दैट होल्ड्स द सॉइल, जो सॉइल को होल्ड करके रखेगा अपने रूट्स में. ठीक है, प्लांट कीप द प्लांट्स अपराइट, और उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट जो होगा वो सीधा रहेगा. ठीक है, अगर जड़ें मजबूत होंगी, उसकी रूट्स अगर मजबूत होंगे तो प्लांट्स भी क्या होगा, स्ट्रेट रहेगा. अगर रूट्स जो होंगे प्रॉपर तरीके से वीक होंगे, ठीक है, डीपली नहीं प्रेजेंट होंगे, तो वो जल्दी टूटकर गिर जाएगा. इज इट क्लियर? मैम जो रूट्स होते हैं मैम, उनको इनडायरेक्ट वे में कैसे सनलाइट मिलता है? इनडायरेक्ट वे में का मतलब है, इनडायरेक्ट वे में सनलाइट नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं नेगेटिव फोटोसिंथेटिक इन नेचर. नेचर की बात करें उसको तो इट इज नेगेटिव फोटोसिंथेटिक होता है, ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, और दिस वन इज द नेगेटिव, मतलब यूज करना है उस प्रोसेस को, वो यूज कर रहा है ना. बेसिकली फूड प्रिपेयर हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेटा, यानी सनलाइट का बेसिकली कहा जाए तो वो डायरेक्ट नहीं यूज कर रहा है, इनडायरेक्टली यूज कर रहा है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अगर टाइप्स Yes, की ma'am. बात करें, इसका मतलब क्या है, टाइप्स में क्या है, रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. हाँ, 2 टाइप्स होते हैं. लाइक ग्रास की अगर बात करें, ग्रास में किस तरह का सिस्टम है? फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट. ओके, ग्रास की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इट इज व्हाट, फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम. दिस वन, तो उसमें क्या, फाइब्रस का मतलब क्या है? मैम उसमें बहुत ज्यादा हाँ, रेशे की तरह. रेशे का मतलब होता है जैसे आपने रेशे धागे की देखे तरह. होंगे ना, रेशे की तरह होते हैं. रेशीली जड़ें. हाँ, फाइब्रस it means क्या है? It is what? That is an example of the fibrous. There is a no main root. No There is main no root. main- No main root. Okay. That is an example of what? That is fibrous root. Fibrous root. Fibrous root. Is it clear? Fibrous root. Yes, Okay. ma'am. Yes, Next ma'am. one is, that is, Yes, ma'am. Taproot. this one is what? Taproot. Taproot. हाँ, this one is Taproot. 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 इसमें क्या है, एक मेन रूट है, जैसे कि आप Primary root and secondary root. Primary root and secondary root. अच्छा, रेडिश एग्जांपल है, रेडिश देखा है सबने? Tertiary root also. रेडिश देखा है सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. द फूड, आपने देखा होगा वो फूड को क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, और आपने उसमें देखा होगा बहुत स्मॉल रूट्स अपीयर होते हैं, देखे क्रीम कलर Yes, के. ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो वो क्या Yes, है, ma'am. इस तरह से, दैट हाँ. मींस स्टोर्स. ठीक है, आप मंगवाई लो. आदमबोझ, प्रीति, ये जो भी है. ठीक है बेटा, तो दैट मींस इट इज व्हाट, प्रेजेंट इन द Yes, ma'am. soil. So this is Soil. known मैम, कोई as मजबूरी बोल रहा है. main root.
Okay, that is main root. Root. आदित्य सिंह, ठीक है। तो मेन रूट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। Primary root. That is known as the primary root. Primary root. ओके, एंड उसके बाद प्राइमरी रूट से जो रूट्स अपीयर होती हैं, दैट इज नोन एज उसको secondary roots. Secondary सेकेंडरी कहा root जाता कहते है। हैं. और इस तरह से सेकेंडरी से जो अपीयर होती है टर्शरी रूट्स होती है, tertiary. या फिर Tertiary इन्हें हम root. क्या कहते हैं सिंपल वे में? Tertiary दे आर root. नोन एज द लेटरल रूट। Lateral root. Lateral root. Lateral root. Okay. Lateral root. Is it clear? They are also known as Yes, what? ma'am. Lateral. Lateral root. Lateral Lateral roots. root. So it means what? The plants which have taproot system, their leaves are basically reticulate. Reticulate venation. Okay, they have Reticulate venation. 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 Latitude venation. Plants which have fibrous roots have They have parallel reticulate venation. 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 तो what is it? अब जिनमें fibrous root system होता है, तो उनमें क्या होता है बेटा? Parallel venation. Parallel venation. Parallel venation. और अगर हम सीड्स की बात करते हैं, तो सीड्स जो होते हैं, जिनका मेन रूट जो होता है यानी टैप रूट होता है, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? डाइकॉट होते हैं। दे हैव डाइकॉट सिस्टम। Dicot. मींस दे हैव डाइकॉट सीड्स, दे आर डाइकॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम फाइब्रस रूट्स वालों की बात करते हैं, उन प्लांट्स की जिनमें फाइब्रस रूट होता है और जिनकी विनेशन जो होती है पैरेलल होती है, दे आर बेसिकली व्हाट? Monocot. तो ये याद रहेगा, मोनोकोट फाइब्रस Monocot. पैरेलल विनेशन। इज इट क्लियर? मोनोकोट Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइब्रस रूट Yes, ma'am. पैरेलल विनेशन। Parallel venation. डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट सीड, रेटिकुलेट विनेशन Reticulate venation. टैप रूट। इज इट क्लियर? ये रिलेशन याद रहेगा। Yes, टैप ma'am. रूट है, Yes, ma'am. रेटिकुलेट विनेशन रहेगी, और अगर रेटिकुलेट विनेशन है तो सीड्स जो होंगे वो डाइकॉट होंगे। इज इट क्लियर? और अगर रूट्स फाइब्रस होंगी, ठीक है, तो व्हाट? लीफ कैसी होंगी? पैरेलल विनेशन की होंगी। Parallel होंगी। क्या होंगे? मोनोकॉट होंगे। ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। ओके, व्हाट द फ्लावर इज बेसिकली? Flower is a reproductive part of and flower is reproductive part Ma'am, of flower plant. is. Ma'am, it is a reproductive part of plant. Yes, if you talk about flower, flower is the reproductive part of how will basically the seed is formed. The reproductive part of a flowering plant, Flowering part. जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। Ma'am, क्या? आदित्य, Yes, ma'am. Ma'am, एक बार फिर से बोलिए. what is it? Flower is what? Reproductive part means the new one. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? मैम प्रजनन. बीच बीच में प्रजनन, जैसे किसी ने कहा एग्जाम्पल में, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक मैंगो का ट्री है, ठीक है, और उस मैंगो के ट्री पर फ्लावरिंग होती है, आपने देखी होगी, ठीक है, बहुत स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वो फ्लावर्स टूट जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स बनते हैं, और फिर वही फ्रूट बन के एक बड़ा सा एक मैंगो का फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो दैट मीन क्या है? वो रिप्रोडक्शन है, क्लियर, यानी कि वो अपनी नई जनरेशंस उसने बनाई है, ठीक है, और वही सीड जब दोबारा से क्या होगा, कहीं जाकर गिरेगा, उसका सीड जो होगा उसमें, ठीक है, तो वो एक नया प्लांट बनाएगा। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज व्हाट? रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है,
ऑन काइंड ऑफ, अपने जैसी, ठीक है, देखने में कैसी, अपने जैसी नई जनरेशन्स को जन्म देना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट? रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का? दैट इज फ्लावर। तो ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं बेटा, उनमें फ्लावर होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, नहीं बनते, ठीक है। तो जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो फ्लावर जो है, ठीक है, अब उसके देखिए फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, फंक्शंस कैरी में पार्ट्स पढ़े होंगे अपने, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, दिस वन इज थैलेमस, ठीक है, ये बेसिक पार्ट है। ओके, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग छोटा बनाया जाए। दिस वन इज थैलेमस पार्ट, ये आपका पेडिसिल हो गया। पेडिसिल आपने देखा है, फ्लावर का पेडिसिल पार्ट, जिससे अगर आप फ्लावर छोड़ते हैं तो आप अगर किसी को थमाते हैं इस तरह से, तो वो क्या है? जिससे हैंड, ग्रीन कलर का स्टेम होता है ना, देखा है आपने? स्टेम टाइप ब्रांच होती है छोटी सी, तो दैट इज व्हाट? पेडिसिल। क्या है? पेडिसिल है, ठीक है, पेडिसिल। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ इस तरह से, ये, ठीक है। मैम क्लियर है? थैलेमस है जो अभी हाँ, आप बना रही हैं। ये वाला जो है ये थैलेमस है, जिसपे प्रेजेंट रहती है। मैम वहीं पर फ्रेग्रेंस रहता है। हाँ, अब सुनिए, नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ से क्या चीज अराइज होती है? स्टेमन। That is the stamen part. I'm drawing a stamen part. Okay. This one is the male part. Okay. This one is male part. Okay. मेल पार्ट। Is it clear? And ये क्या है हमारा? ये female part है। पिस्टल। ठीक है, that is the pistil. Next one is, अगर मैं इसका फ्लोरल पार्ट बनाऊं इस तरह से, ये बन गया आपका फ्लोरल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज इट? दिस कलरफुल पार्ट, व्हाट इज कॉल्ड? कलरफुल पार्ट इज नोन एज पेटल। पेटल के अलावा इसको और क्या कहते हैं? कोरोला। हाँ, that is known as corolla. ठीक है, that is known as the corolla. ठीक है। एंड अगर मैं इसकी इस पार्ट की बात करती हूँ, दिस वन, जो ग्रीन लीफ लाइक होता है सभी में, लेकिन कुछ ऐसे में होता है, फ्लावर्स में कलरफुल भी होता है। दिस वन इज व्हाट? पेटल। पेटल को और क्या कहते हैं? कैलिक्स। It is known as calyx. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As calyx, and it is known as Yes, corolla. ma'am. ठीक है? Corolla. And this one is the female part. ये आपका female part है, ये वाला, ठीक है? Yes, ma'am. अब मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। क्लियर है बेटा? तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ऐसे। ये चीज क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। Yes, तो हम ma'am. इसको क्या Yes, कहते ma'am. हैं? It is known as पिस्टिल। Pistil. known as the Pistil. pistil, और female Pistil. part is known Pistil. as carpel. Still. Gynoecium. Carpal. That is also gynoecium, ठीक है। अब पिस्टिल है, ठीक है, इसको कार्पल भी कहते हैं। इट इज क्लियर? तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज नोन एज द स्टिग्मा, Stigma. known as the style, and the Ovary. okay, Ovule. और इसके अंदर होता है bead like structures basically which are present,
They are known as Ovule. yeah, it is known as ovule. Ovule. An ovule turns into what? Seed. That ovule turns into seed. And ovary turns into Fruit. that is fruit. Fruit. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. this one is the female reproductive part of a flower. Okay, we can say that. What is it? This one is female reproductive Reproductive part. Reproductive part of flower. Okay, this one is the Of a female flower. reproductive part of a flower. Okay, this is also known as the carpel or pistil. Okay, the three parts stigma where the pollen grains basically come, okay, and form a tube-like structure to what? Reach that ovule. Okay, is it clear? So it means the style Yes, part which connect the stigma to ovary part. स्टाइल पार्ट कौन सा होता है? जो स्टिग्मा को ओवरी से क्या है बेटा? कनेक्ट करता है. कनेक्ट करता है. And what about ovary? It is a swollen part. That is the swollen part. Fleshy part जो आप खाते हैं फ्रूट का, ठीक है, वो कौन सा होता है? This one is the ovary. Ovary. ओवरी जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट टर्न्स इनटू फ्रूट. वो किस में डेवलप होती है? फ्रूट में डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद. और जो ओव्यूल होता है जो उसमें बीड लाइक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे आर टर्न बेसिकली इनटू द सीड. वो किस में डेवलप होते हैं? सीड में डेवलप. ये है हमारी क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा, Yes, ma'am. मेल पार्ट की. Stamen. Stamen is the male part of flower. हाँ, अब मेल पार्ट जो होते हैं बेसिकली आपने इस तरह भी देखे होंगे ऐसे करके, या फिर वो इस तरह से भी होते हैं. Yes, देखें डिफरेंट आकार डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं. दिस वन. ओके, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज द व्हाट? Male part. male part of the plant. हाँ. Is it clear? Male reproductive part of This plant. is known as anther. Anther. This is known as Anther. filament. Filament. This is known as filament. Filament. Okay. Filament. And both पूरा मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? Stamen. हाँ. Stamen. Androecium. Androecium, ma'am. It is also known as Yes, ma'am. androecium. Androecium. Okay. Or it Yes, is known ma'am. as Yes, ma'am. Pistil. Pistil. No, testis नहीं है, वो मेल में होता है, ह्यूमन मेल में. ठीक है, इट इज नोन एज गाइनोशियम. ठीक है, तो एंड्रोशियम हो गए, गाइनोशियम हो गए. ठीक है बेटा, तो दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब देखिए फ्लावर्स जो आप देखते हैं, फ्लावर्स आर टू टाइप्स. Flowers on the basis of these reproductive systems are basically of two types on the basis of मतलब किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं. तो they may be unisexual और they may be bisexual. मतलब मोनोशियस होते हैं और डायोशियस होते हैं. ठीक है, तो व्हाट द मोनोशियस? मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल. मतलब एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा. इज इट क्लियर? मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट, फीमेल पार्ट भी दोनों होंगे. तो मतलब वो फ्लावर जो होगा वो क्या होगा? Bisexual. हाँ, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा. Female भी होगा. ठीक है, female भी उस होगा. फ्लावर को हम क्या कहेंगे? Bisexual. That is known as the bisexual flower. You have seen mustard का देखा है आपने? मस्टर्ड. Yes, ma'am. येलो कलर का फ्लावर्स होते हैं कई सारे. आपने लिली देखा होगा आपने, चाइना रोज का देखा होगा, हिबिस्कस, चाइना रोज. Ma'am, hibiscus. हाँ,
तो उसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल फीमेल पार्ट भी हाँ मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोई एक्सप्लेन करेगा? यूनि का मतलब होता है, यूनि मतलब अकेला, मतलब वन, बाई मीन्स टू, तो इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं तो टू हो गया, दोनों प्रेजेंट है तो मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। और यूनि का मतलब दैट इज द वन, यानी या तो ऐसा फ्लावर बेसिकली जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, फीमेल होगा। दैट इज या तो मेल तो पार्ट मैम उन होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, कि केवल कोई भी एक हो ही सकता रहता है है। हमेशा? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कोई भी एक रह सकता है, या तो मेल पार्ट हो सकता है या फिर फीमेल पार्ट, या तो तो दोनों नहीं female। होंगे। फीमेल पार्ट हो सकता ठीक है, दोनों नहीं होंगे बेटा, है। ओके या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। फीमेल पार्ट, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते Okay, हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ओके, नेक्स्ट वन, एंथर्स पे क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन। Pollen grain, हाँ, दैट पॉलन Yellow ग्रेन्स color dust. ट्रांसफर, वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा में, हाँ, दैट stigma ट्रांसफर में। द स्टिग्मा। स्टिग्मा, Okay, so that process is known as what? Fertilization. fertilization, No, fertilization, no. Any other term? P से है कोई term बताओ? Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as what? Give me another term. और कोई term पढ़ी हो? अच्छा, बताओ. yes मैम बताइए मैम। What is yes pollination? मैम बताइए। What is pollination? Yes, what is ट्रांसफर pollination? ऑफ पोलन हाँ, लेसन मान लीजिए ये आपका एक फ्लावर है बेटा, इसमें मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, ठीक है? तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। Pollination, pollination, pollination. इज इट क्लियर? yes मैम। No. मैम, हाँ, मैम, मैम